नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें कि तो केंद्र की सलाह, जहां संक्रमण ज्यादा वहां 14 दिन का सख्त लॉकडाउन। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के भयावह रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां पर 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ने में मदद मिल सके। केंद्र ने राज्यों से इन इलाकों की जानकारी जुटाने के लिए कहा है जहां संक्रमण दर 10% या उससे अधिक है। इन इलाकों में स्थानीय तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण दर अधिक होने के अलावा अगर किसी एक विशेष स्थान पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं या फिर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है तो वहां भी स्थानीय लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार देश में करीब 250 जिलों में ऐसे हैं जहां कोरोना की संक्रमण दर 10% या उससे अधिक है। पिछले एक सप्ताह के दौरान इन जिलों की स्थिति में थोड़ा सुधार भी हुआ है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो नए सिरे से इन जिलों या स्थान की पहचान करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि एक ही जिले में एक गांव या कस्बा सबसे अधिक प्रभावित है। संक्रमण प्रभावित गांव या कस्बे में ही 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से महंगी हुई शराब, योगी सरकार ने लगाया कोरोना सेस, जानिए ताज़ा दाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगा दिया है। इस टैक्स के लगाने के बाद शराब की कीमत 10 रुपए से 40 रुपए तक बढ़ गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण सरकारी खजाने पर असर पड़ा है और राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। विदेशी शराब की चाहत रखने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन किया गया है। नए आदेश के अनुसार रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपए प्रति 90 ml पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया गया है। इसी तरह प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर प्रति 90 ml पर 40 रुपए अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जी, दूध और किराना दुकानों पर पहुंच रहे कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य लोगों को कर रहे हैं संक्रमित। जी हाँ, जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं है वो खुले आम बाजार में घूम रहे हैं। कई लोग भीड़ में खड़े होकर सब्जी, दूध और किराना भी खरीदने पहुंच रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की पहचान को लेकर किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रशासन ने सुविधा के लिहाज से मोबाइल पर ही कोरोना की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है, लेकिन ये सुविधा स्वास्थ्य लोगों को खतरे में डाल रही है। अब न तो केवल डॉक्टर मरीज के घर पहुंच रहा है और न ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर को चिन्हित किया जा रहा है। हालात बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचने की नौबत आने पर लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति बीमार है। सुबह 6 से 12 बजे तक मिलने वाली छूट के दौरान दूध, किराना व सब्जी दुकानों पर लोग शारीरिक दूरी का पालन किए बिना ही खरीदारी करते दिखते हैं। देश में बिगड़ रहे हालातों को नियंत्रण करने और कोरोना के मरीजों की संख्या को कम करने के लिए प्रशासन कई प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट 15 मई को बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप, उससे पहले कर लें ये काम। जी हाँ, व्हाट्सएप इस साल की शुरुआत से ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आलोचना झेल रहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी इसी महीने 15 मई 2021 को लागू हो रही है। पहले ये फरवरी की लागू होनी थी, लेकिन विवाद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया था। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आपको 15 मई 2021 से पहले स्वीकार करना होगा। तो अब सवाल ये है कि यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि जो यूजर्स व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 15 मई तक स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके बाद वो ना कोई मैसेज भेज पाएंगे और ना ही प्राप्त कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका व्हाट्सएप तब तक बंद रहेगा जब तक वो पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर लेते। जो लोग नई शर्तों को स्वीकार नहीं करते उनका अकाउंट इनएक्टिव दिखेगा और इनएक्टिव अकाउंट 120 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। शर्तों को स्वीकार करने के लिए कंपनी हर रोज या फिर कुछ दिनों पर नोटिफिकेशन देती रहेगी और फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कोविड ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ को सरकारी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बेकाबू हो रहा है। इसे लेकर चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने और नीट पीजी परीक्षा को टालने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने टालने का फैसला लिया है। इसके अलावा कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में
स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में फैसले लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें 100 दिन की कोरोना ड्यूटी की है उसे आने वाली सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीमित अवधि के लिए कोरोना महामारी से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां, लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर स्कूलों पर पड़ा है। स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो इसके साथ ही फीस का विवाद भी खड़ा हो गया है। मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है और ताज़ा खबर यह है कि देश में सर्वोच्च अदालत ने मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल पूरी फीस नहीं वसूल कर सकते। हालांकि ये फैसला आम आदमी के लिए राहत भरा नहीं है। दरअसल खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि निजी स्कूल राज्य कानून के तहत निर्धारित वार्षिक फीस वसूल सकते हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस में 15% की कटौती करें, क्योंकि बच्चों को इस वर्ष में वो सुविधा नहीं मिली जो स्कूल जाने पर मिलती है। राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। यदि कोई अभिभावक फीस नहीं चुका पाते हैं तो उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं रखा जा सकता। स्कूलों को ऐसा बच्चों की परीक्षा लेना होगी और परिणाम भी जारी करना होगा। हालांकि पूरे मामले में अभिभावक को झटका लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों वाला तीसरा देश बना भारत। जी हां, देश में कल कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। भारत ऐसा दूसरा देश है जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में मामले 1 करोड़ से 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 3,70,000 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 3,421 लोगों की कोरोना से जान गई है। वहीं 2.99 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,02,75,000 पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.13% है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,22,666 हो गई है। अब तक 1.62 करोड़ लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34,44,000 हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी बैंक में है आपका खाता तो ये छोटी सी गलती कर देंगी आपका अकाउंट साफ। जाने बैंक ने क्या कहा। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकारी बैंक BOI ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब बैंक ने ग्राहकों को सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड से सावधान किया। इसकी जानकारी बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके दी है। बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि ग्राहक किसी को भी फोन या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पर्सनल डिटेल्स का खुलासा नहीं करें। अगर ग्राहक ऐसा करते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। बैंक ने कहा कि बैंकों के टोल फ्री नंबर के समान मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले सामाजिक इंजीनियरिंग धोखाधड़ी से सावधान रहें। किसी को भी फोन पर या अन्य मीडिया पर अपना पिन, CVV, OTP और कार्ड डिटेल्स न दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 2 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन, ऑटो टैक्सी वालों को मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां, दिल्ली में कोविड-19 के प्रकोप के चलते लगाए गए लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब तबके के लिए केजरीवाल सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत दिल्ली में करीब 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वो ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद भी देगी। दिल्ली में लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी हो गया था ताकि कोरोना के केसों में कमी आ सके, लेकिन लॉकडाउन गरीबों के लिए बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर दिहाड़ी मजदूर और उनके लिए जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इसके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में करीब 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक फ्री में राशन दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने तक चलेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब आदमी की मदद के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ये रहेंगी ये पाबंदियां, सख्तियां। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नए निर्देशों के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। गृह विभाग ने जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनहित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया गया है कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले 1 हफ्ते से लगातार 10% से अधिक बनी हुई है। इसीलिए 15 मई तक राज्य में प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप, 3-4 दिनों में हो गई मरीजों की हालत खराब।
जी हाँ, आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा रखा है। खासकर विशाखापट्टनम में मरीजों की हालत 3-4 दिनों में ही गंभीर हो रही है। इस बीच सीसीएमबी को कोरोना के एक नए वेरिएंट M440K के बारे में पता चला है। कहा जा रहा है कि इसी नए वेरिएंट से विशाखापट्टनम में तबाही मच गई है। कोरोना का ये स्ट्रेन सबसे पहले करनूल में मिला था। कहा जा रहा है कि ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले 15 गुना तेजी से फैलता है। दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है। फिलहाल नए वेरिएंट के बारे में और भी जानकारी हासिल की जा रही है। कुछ सैंपल को जांच के लिए सीसीएमबी में भेजा गया है। पिछले साल विशाखापट्टनम में ये वेरिएंट नहीं था, लेकिन इस बार ये नया वेरिएंट लोगों को खासा परेशान कर रहा है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कुछ समय में ये वायरस 5-6 लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता। ये युवा आबादी को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।